बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूं स्पीकर साहब कि आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। मैं ज़्यादा रेपिटेशन नहीं करूंगा। मैं अपने इलाके के, क्योंकि हमारे यहाँ घोट की डिस्ट्रिक्ट जो है कराची के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग कहते हैं कि सिंध की दुबई है। जिन जिन इलाकों में गैस, जैसे सऊदी, कतर, अबू धाबी, उनके मुल्कों के हालात तब्दील हुए हैं तो उन लोगों के हालात भी तब्दील हो गए। हम भी गरीब नहीं हैं, लेकिन हमें जबरदस्ती गरीब बनाया जा रहा है। हमारे साथ वो ज्यादतियां हो रही हैं कि आज मजबूर हैं हम इस फ्लोर पे आके बात करने के लिए, क्योंकि यही एक रास्ता है कि हम अपनी पॉलिसीज को ठीक करें और उस पॉलिसीज के थ्रू जो है हम अपने इलाकों में वो चीजें लाएं जो लोकल लोगों की डिमांड है। हमारे पास 1/3 डेजर्ट है और उसमें हम लोगों, आप मेट्रो बस और दूसरी चीजें छोड़ें, हमारे पास तो पानी का सदियों पुराना वो निजाम चल रहा है कि जो जानवर और इंसान इकट्ठे बरसात का पानी पी रहे हैं। तो इस पे मैंने कई दफा प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करें और आके हमारे इलाके को विजिट करें, या कोई नेशनल असेंबली का कोई एलिगेशन आए, क्यों आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि अगले सालों में लोग आपको वेल्स ना दें और ये प्रॉब्लम्स बढ़े। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि घोट की डिस्ट्रिक्ट भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है और इसके ऊपर पूरी एक तवज्जो दी जाए और इसके लिए कोई एक स्पेशल कोई ऐसा पैकेज अनाउंस किया जाए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज के जमाने में उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला किया, जब उन्होंने यही बात हमने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने ये महसूस किया कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है इलाके के साथ, तो उन्होंने जनरली पंजाब, सिंध, फ्रंटियर जो भी इलाके हैं, सारे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, कि 5 किलोमीटर में जो भी गैस फील्ड्स हैं जहां गैस निकल रही है उनको फ्री गैस दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से जब अब मैं पेट्रोलियम कमेटी के खुद मेंबर हूं, हमने बुला के पूछा तो बोला कि कैबिनेट डिसीजन हुआ था लेकिन कंपनीज ये नहीं मान रही। स्पीकर सर, मैं अगर ये बात आपको कहूं कि लोकल्स नहीं मानते वेल के लिए, तो फिर क्या होगा? ये जहां पे हमने तो कुर्बानी दी है वो हमारे भाई हैं और हम सोच रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल पहले उनको मौका मिलना चाहिए। 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, इतना बड़ा अरसा गुजरने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आया। दूसरा, फर्टिलाइजर यूनिट्स में 2 हमारे पास फर्टिलाइजर यूनिट हैं, एंग्रो और FFC। तकरीबन हमारे घोट की डिस्ट्रिक्ट की छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तो 20 दिन में आपकी फर्टिलाइजर हमारे डिस्ट्रिक्ट की पूरी हो जाती है। लेकिन 1 लाख बैग से ज्यादा डेली बेसिस पे आपकी फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए। और आप समझें कि 1 लाख की ट्रैवलिंग जो है हमारे रोड्स पे है डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन कोई रोड मेंटेनेंस फंड नहीं है और कोई उसका, जैसे शुगर मिल का शुगर सेस होता है, कोई उसके ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि जो है इतनी बड़ी लाख बैग का पर डे चलना। तो हमारे तो फार्म टू मार्केट रोड और हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम तो एक जो है बड़ी तकलीफ में आ गए हैं। और 18th अमेंडमेंट का मैंने रिक्वेस्ट आपको पहले ही कहा है कि 18th अमेंडमेंट में तो हमारे लिए एक और प्रॉब्लम आ गई है। अगर हम सूबे को बोल रहे हैं कि भाई हमारे रॉयल्टी जो है तकरीबन 10-15 बिलियन घोट की डिस्ट्रिक्ट की रॉयल्टी है, एक तहसील सदकाबाद तहसील जितना पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो कहते हैं कि पैसे नहीं मिले। अगर यहां आते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पैसे अब सूबे को चले गए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं पूरे पाकिस्तान में, इनकी आप एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाएं और कोई पॉलिसी ऐसी बनाएं कि ये आगे जाके ये प्रॉब्लम्स ना हो। नहीं तो ये बलूचिस्तान पे जो आप लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर रहे हैं, अगली बार आपको जितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां ये गैस और ऑयल निकल रही है, ये प्रॉब्लम सारे पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में आएगा। क्योंकि वहां के लोग जो सारी जिंदगी अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने बाप दादा की जमीनें उन्होंने दी हैं, उसकी जमीन में वेल है और उस गांव को गैस नहीं है, जिसपे 10 लाख भी खर्चा नहीं आता और वो गैस जो है कराची से पेशावर तक है। तो आप समझिए कि उन लोगों के हालात क्या होंगे और उनकी ज़हनियत क्या होगी और उनको कौन सा ऐसा MNA MP है कि जो ये कहे अपने इलाके में जाके जलसे में कि जी मैं इस इलाके के लिए डेवलपमेंट नहीं चाहता। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आप भी समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो मेहरबानी करके इसमें आप जो है कोई ऐसी ज्वाइंटली मीटिंग अरेंज करें। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद करें। काफी इश्यूज पे वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो जितने भी ये एक हमारे लिए, क्योंकि आपने काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीजें की हैं कि जो पहले नहीं हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बार इस चीज को जरूर मौका दें, क्योंकि ये एक हमारे लिए बर्निंग इशू बना हुआ है और हमारे पास कोई, ठीक है, जितनी कोशिश की, रेजिस्टेंस कर सकते थे हमने की है। अब हम मजबूर हैं, मैं हाउस के फ्लोर पे ये कह रहा हूं कि हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे।
اگر کوئی ایسا پرابلم آیا تو ہماری ایک مجبوری ہے. اس کے تحت جابز کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ باب الاسلام ہم سندھ والے ہیں اور امام پیش باہر سے آ رہے ہیں کہ اتنی کمپنیز کے باوجود جو ہے ہمارے پاس جو ہے کوئی وہاں کے لوکل لوگوں کی کوٹا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ہی اب ہمارے یہاں ڈہر کی شہر ہے جس میں 60% اینگرو فرٹیلائزر اور ماڑی گیس ہے. 40% شہر میں مختلف سیٹلرز مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو وہاں ایک طرف تو ہمارے ماڑی گیس کہاں سے پیسہ لا رہا ہے, کہاں سے یہ وسائل لا رہا ہے, ہمارے ہی وسائل ہیں. وہ ایک عالیشان یورپین زندگی گزار رہے ہیں, دیوار کے اندر 6 فٹ کی دیوار ہے. باہر کے جو اصل مالک لوگ ہیں وہ جو ہے ان کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کے گلیوں میں جو ہے, مجھے عید کے دن میسج آیا کہ ہمارے پاس عید پڑھنے کی جگہ نہیں, عیدگاہ میں پانی بھرا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں ہمارے شہروں کو, اور شہر کتنے ہیں کہ ایک پنجاب کے چھوٹے گاؤں جتنے 40,000 50,000 کی پاپولیشن ہے, کہ بہت بڑے شہر نہیں ہے کہ جس میں بہت زیادہ خرچہ, کوئی ڈرینیج سسٹم کچھ بھی نہیں ہے شہروں کے لیے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے یہ آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ گوٹ کی جتنا امیر ڈسٹرکٹ جو بلین آف ڈالرز دے رہا ہے پاکستان گورنمنٹ کو, اس کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اسٹیڈیم اور پارک ہی نہیں ہے. تو اتنی پسماندگی یہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہے جس کا آخر تنگ آئے جنگ آئے, اور ہمارے لیے دن بدن یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں وہاں کے لوگوں کو فیس کرنے کے لیے. آسانی کر کے اس پہ یہ سیریس کر کے ان چیزوں کو لیں. اور سندھ میں 78% آپ یہ سوچیں کہ ایک سوئی کا مسئلہ ہے, سوئی تو 13-14 میرے خیال 13 یا 70% گیس دے رہے ہیں, لیکن اگر 78% میں یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر جو ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر یہ جو آپ بلین آف روپیز جیسے بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کے خرچ کر رہے ہیں, اس کے بجائے ہماری ویلفیئر پہ خرچ کریں. اور میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اس پہ سیریسلی اس کو سیریس کر کے لیں. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. مہربانی. یہ میں میسج آپ کا کنوے کروں گا جی منسٹر آف پیٹرولیم کو بھی ہے انشاءاللہ.